हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है जॉब के हवाले से। एफपीएससी की तरफ से जो जॉब्स अनाउंस होती हैं उनमें जो टेस्ट के अंदर मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे आपने सॉल्व करना है, उस हवाले से हमारा ये वीडियो लेक्चर रहेगा। जो लास्ट टाइम एफपीएससी का एक पेपर था, जो लास्ट टाइम बीपीएस 16 असिस्टेंट की जो जॉब थी जीबी एंड कश्मीर अफेयर्स के हवाले से, उस जॉब के लिए जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आया था 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आए थे। उनको कैसे सॉल्व करना था आपने, और जिन्होंने किया है वेल एंड गुड, और जो जो उसमें रह गए थे, जो लोग नहीं कर पाए थे उनको सॉल्व। तो इस वीडियो लेक्चर देखने के बाद हमारा दावा है कि आप उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे वो आपके आने वाले जॉब्स में वो आप इजीली कर लोगे। तो अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस किस्म के सवाल थे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अ मिक्सचर ऑफ नट्स कंटेन 3 पाउंड्स ऑफ कैश्यू नट्स एंड 4 ounces ऑफ पीनट्स। देखें, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीनट्स टू कैश्यू नट्स। रेशियो पूछा है आपसे, व्हाट इज रेशियो ऑफ पीनट्स टू कैश। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ देखो 3 पाउंड्स इसने दिया है, इस नंबर को नोट कर लो जो कैश्यू नट्स है, और 4 ounces पीनट्स हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो नट्स ही है जो भी है, कैश्यू नट्स है वो 3 पाउंड्स है, पीनट्स है वो 4 ounces है। यहाँ पे पाउंड्स में, यहाँ पे आउंसिस में बात हो रही है। आपको एक काम करना पड़ेगा, रेशियो आपने लाना है पीनट्स टू कैश्यू, पीनट्स टू कैश्यू नट्स, रेशियो ये लाना है आपने। अब ये लाजमी है कि इनका ये पाउंड्स में है तो ये भी पाउंड्स में हो, ये लाजमी है। इसको पाउंड्स को आउंसिस में डाल दो या फिर इस आउंस को पाउंड्स में डाल दो। इजी जो तरीका है, इस पाउंड्स को आउंसिस में डाल दो। क्यों? वो इसलिए कि आउंसिस छोटे होते हैं। पाउंड्स 3 गिवन है, 1 पाउंड का पता चलेगा तो 3 पाउंड्स के अंदर कितने आउंसिस है वो आपको पता चलेगा। आपको ये पता है 1 पाउंड के अंदर 16 आउंस होते हैं। अब 3 पाउंड से तो कितने होंगे 48, 3 मल्टीप्लाई बाई 16 कर दो, 48 आउंसेस। तो हम पीनट्स टू कैश्यू नट्स निकालना है। ये आपके पास है कैश्यू नट्स, पहले पीनट्स आने चाहिए, तो मैं पीनट्स लिख रहा हूँ। रेशियो ऑफ पीनट्स टू के लिए रेशियो यूज होगा, पीनट्स पहले आएगा। जो पूछ रहा है वो 2, जैसे वो कह रहा है पीनट्स टू कैश्यू, पीनट्स टू कैश्यू कह रहा है तो पीनट्स पहले होंगे, कैश्यू बाद में होंगे। अब हम करेंगे पीनट्स 4 है, 4 ounces, और कैश्यू है 3 पाउंड्स। उस 3 पाउंड्स को आउंस में कन्वर्ट किया तो हमें 48 आउंस आते थे, ये आ गए। जब ये आ गए तो हमने स्मॉलेस्ट में लिखना होता है रेशियो को। 4 1 जार 4, 4 12 जार 48, इन दोनों को काट लो, ये आपका रेशियो है 1:12। इसका देखते हैं कौन सा नंबर का आंसर था, 1:12। ये कहीं पे भी नहीं है तो ये होगा नन ऑफ दिस में, डी इसका आंसर आएगा। 21 का डी ऑप्शन होगा, ये आपके पास मौजूद है 21 का ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन हो गया, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू इट्स रेडियस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस of circle to its radius। वही रेशियो का क्वेश्चन है जो पहले वाला था। रेशियो का कह रहा है सर्कमफ्रेंस टू रेडियस। आपने रेशियो लाना है सर्कमफ्रेंस रेशियो रेडियस। देखो आपको पता है सर्कमफ्रेंस 2 पाई r के बराबर होता है, आपको पता है 2 पाई r, रेशियो रेडियस r, आपका 2 पाई इधर, रेशियो आर और आर आपके कैंसिल हो जाते हैं। आपको पता है जब रेशियो हो तो दोनों कैंसिल होते हैं। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, जैसे 2:3 को आप लिखते हो 2 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह मैं 3:3 लिखूं तो इसका मतलब होता है 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 यानी 1। सेम इसी तरह जब 2 पाई आर था और रेशियो आर था तो हमने रेशियो डिवाइड में है, रेशियो का मतलब है डिवाइड, तो हमने इन दोनों को काट लिया, सेम थे फैक्टर, तो यहाँ 1 आया, यहाँ 1 से ये कट गया, 2 पाई रेशियो 1। आपको पता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ऐसे हम लिखेंगे तो डिवाइड में कोई चीज़ नीचे 1 हो इसका मतलब डिवाइड होता है। रेशियो की जगह हमने डिवाइड बटा लिख दिया, बटे के नीचे 1 आया, डिनोमिनेटर में 1 हो तो वो नहीं लिखा जाता है, तो हम कहेंगे 2 पाई
तो इसका आंसर था 22 का ए का आपका ऑप्शन था 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका था, क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ बायो स्टूडेंट्स टू मैथ स्टूडेंट्स इज 6:7। कह रहा है बायो टू मैथ्स रेशियो ये है, यानी 6:7 है। 6:7 का मतलब समझो दोस्तों, 6:7 का क्या मतलब है, देखें कह रहे 6:7 इस तरह, मैथ्स बायो टू मैथ्स, तो ये बायो के हिस्से आ गए, ये मैथ्स के हिस्से आ गए। रेशियो होता है हिस्से, जैसे 6:7 अगर वो दे रहा है तो 6 हिस्से आपके बायो के हैं और 7 हिस्से आपके मैथ्स के हैं। इन दोनों की बात हो रही है, बायो टू मैथ्स 6:7, तो ये 6 बायो है और मैथ्स के 7 हिस्से। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइज, ये हो गया। अच्छा अभी इफ कह रहे 90 स्टूडेंट्स टेकिंग बायो, हमें नहीं पता कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, बायो और मैथ्स के कितने हैं टोटल हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि 6:7 में है। 6 हिस्से बायो के हैं, 7 हिस्से मैथ्स के हैं, मैथ्स के ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स। कह रहा है अगर 90 स्टूडेंट्स ने बायो लिया हुआ है अगर, तो फिर बताओ मैथ्स के कितने स्टूडेंट्स होंगे। बहुत सिंपल है, देखें क्या करना है, ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे, रेशियो काम आएगा बड़ा। रेशियो ही हमारा मेन जो किरदार अदा करता है, रेशियो करता है। हमें पता है 6:7 कैसे आया होगा, कोई ऐसा बड़ा नंबर था 700:600 था, या फिर लेट सपोज कोई बड़ा नंबर था, ऐसे लिखो 600:700, 600 स्टूडेंट्स थे बायो के, 700 स्टूडेंट्स थे मैथ्स के, तो उन्होंने ऐसे काटा होगा कसर, तो छोटा किया होगा, हमें ये पता है। तो वो जो काटा था वो क्या था, 100 था। वो जो 100 है वो हमें नहीं पता वो 100 है या नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जो काटा है वो हमें नहीं पता, तो जो नहीं पता है उसको हम कहते हैं एक्स। यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं, जैसे देखो ये 600 ऐसे भी तो आ सकता था, 6 × 100 रेशियो, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × 100। ये जो 100 है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में इसके साथ, ये मुझे नहीं पता तो मैं इसके बदले x लिखूंगा, रेशियो 7x। ये 100 मुझे नहीं पता, कोई ऐसा नंबर कॉमन था जो कट के 6:7 रह चुका है। अब मैं मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, 6x/7x लिखूंगा। सही है, जब मैं 6x/7x लिखूंगा तो फिर क्या होगा, अब मुझे पता चला कि ये जो हिस्सा है ये है बायो का और ये जो हिस्सा है ये है मैथ्स का, और हमें गिवन है 90 स्टूडेंट्स बायो के हैं, तो बायो वाला पोर्शन तो ये है। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा पोर्शन 6x को मैं लिखूंगा 90 स्टूडेंट्स हैं, मुझे नहीं पता था ये x क्या था, अब पता चलेगा। x यहाँ रखूंगा, 6 को उधर शिफ्ट करूंगा, 90 / 6 करूंगा, x आएगा आपका 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, 3 इधर 6 5 जार 30, तो 15। तो अब मुझे पता चला कि x 15 है। ये जो x है वो वाला नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा था उस रेशियो के साथ, जैसे यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई हो रहा था, वो कट के फिर 6 और 7 आ रहा था, या फिर जो 100 है पता हमें नहीं है तो वो x था, वो x जो आ रहा है मल्टीप्लाई की फॉर्म में वो 15 था, तो 6 15 जार 90 होता है। इसी तरह 7 15 हम फाइंड करेंगे तो हमारा मैथ्स का जो पोर्शन स्टूडेंट थे वो आएगा। तो अब हमें हिस्सा मिल गया, ये जो हिस्सा था, एक हिस्सा था वो 15 का था, तो 6 हिस्से हैं, तो 6 × 15, 6 × 15 करेंगे तो हमें आएगा ये वाला नंबर 90। लेकिन हमने पता करना है हाउ मेनी आर टेकिंग मैथ्स, तो ये वाला पोर्शन, तो मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा 7x है, तो x की जगह पे मुझे मिला 15, तो वो आएगा 7 15 जार 6 15 जार 90, 7 15 जार 105, ये आंसर था। तो इसका ऑप्शन नंबर था 23 का ए में आपको 105 आ रहा था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जानिब। 24 में उसने क्या पूछा है, अ स्टूडेंट कैन सॉल्व क्यू क्वेश्चंस इन 1 hour 8 hours। कह रहा है अ स्टूडेंट कैन सॉल्व क्यू क्वेश्चंस इन 1 hour 8 hours। ठीक, 1 hour 8 hours। At this rate, how many questions can solve in few hours? कह रहा है at this rate, इस रेट पे how many questions can be solved in few hours? How many questions can be solved in few hours?
क्यू आवर्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट ने क्या किया, क्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्यू क्वेश्चन का मतलब है, फर्ज कर लो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्यू है कोई नंबर, 10 क्वेश्चन सॉल्व करता है कितने घंटों में, इतने टाइम में, 1 आवर एच आवर्स में। क्या पता ये 1 आवर एच आवर्स हो 20 मिनट्स। 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है 20 मिनट्स में। जब भी ऐसा हो तो आपने एंड पोर्शन पढ़ना है। ये देखो यहाँ पे मेरे लिए जो आसानी होती है वो मैं क्या करता हूँ, क्यू आवर्स में कितना करेगा पूछा, क्या है, हाउ मेनी क्वेश्चंस। यहाँ पे दो चीजों में कंपैरिजन हो रही है, क्वेश्चंस और आवर्स। सवालात हल कर रहे हैं और घंटे लग रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आवर्स लिखूं। ये मेथड एक दफा आप सीखोगे तो फिर आपको खुद समझ आएगा। यहाँ पे मैं आवर्स लिखूं और यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लिखूं, तो होगा क्या, देखो हाउ मेनी क्वेश्चंस, तो क्यू क्वेश्चंस इन 1 आवर एच आवर्स। ये प्री डेटा है, पहला गिवन डेटा, ये काम करेगा हमारा। कह रहा है 1 आवर एच आवर्स में क्यू क्वेश्चन सॉल्व किया है, यही मैंने लिखा है, 1 आवर एच आवर्स में क्यू क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो 1 आवर का मुझे पता लगाना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस 1 को मैं यहाँ रखूंगा, इसको मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या होगा, वहां जाके ये h ऊपर जाएगा, 1 नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई की फॉर्म में जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 1 आवर में देख रहा हूं तो मुझे मिलेगा क्यू अपनी जगह पे, इसको उल्टा के उधर भेजना पड़ेगा, h ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो नीचे 1 आया तो नहीं लिखते, तो क्यू एच हो गया। 1 आवर में क्यू एच क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। अब उसने क्यू आवर्स का पूछा है। देखो आपके पास अगर एक अंडे की प्राइस पता है तो जितने भी अंडों की पूछे मल्टीप्लाई लगाना है हमने, और कौन क्या काम करना है। मसलन एक अंडे की प्राइस है 20 रुपीज, 10 अंडों की क्या प्राइस होगी, 10,000 रुपये 20, 20 अंडों की 20,000 रुपये 20, 20,000 रुपये 20, 30 अंडों की 30,000 रुपये 20, क्योंकि एक अंडे की पता चल गई हमें। इसी तरह हमें एक आवर में कितने क्वेश्चन है, वो ये है, एक आवर में इतने क्वेश्चन है। तो हमें अभी वो ऐसे अंडे बढ़ाए, वो 10 अंडों की पूछा, एक अंडे की आ गई, इसी तरह 10 अंडे की पूछ रहा है, 20 अंडे की, करते करते एच अंडों की पूछे या क्यू अंडों की, तो जो नंबर गिवन होगा उसको मल्टीप्लाई करा दो उस एक अंडे की प्राइस के साथ। यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, तो एक अंडे की प्राइस ये आ गई, एक आवर में इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। अब क्यू आवर्स में पूछ रहा है, क्यू आवर्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा, तो इसी के साथ क्यू को मल्टीप्लाई करा दो, क्यू एच मल्टीप्लाई बाई क्यू, तो आपको आएगा क्यू क्यू जार क्यू स्क्वायर एच, या फिर आप लिखो एच एच क्यू स्क्वायर लिख दो। यही ऑप्शन में था। आई होप 24 का बी, पार्ट नंबर बी देखते हैं, यही था इसका आंसर क्या, 24 का बी में यही आंसर है, एच क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। कह रहा है 1 कप ऑफ कंडेंस्ड स्वीटन मिल्क वेज 11 आउंसेस। देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद है, 1 कप 11 आउंसेस के बराबर है। आउंस आपको पता है वेट की यूनिट है। हाउ मेनी आउंसेस ऑफ मिल्क विल रिमेन अनयूज्ड, पूछा है, हाउ मेनी आउंसेस पूछा है, अनयूज्ड कितना बच जाएगा जब। फॉर रेसिपी रिक्वायरिंग 2 कप्स, एक रेसिपी है जिसके लिए 2 कप्स चाहिए, 2 कप्स चाहिए टोटल हमें। और हाउसवाइफ ने, व्हेन हाउसवाइफ ओपन्स 4, 4 अदद, 4 केन्स खोले हैं, 4 केन्स हैं, हर केन में 6 आउंस वाले 4 केन्स हैं। इसने कहा है 4 6 आउंस केन्स ऑफ मिल्क। एक घर की बच्ची थी, उसने क्या किया, एक हाउसवाइफ थी, उसने क्या किया, 4 केन्स खोले, हर केन में आपको पता है 6 आउंस है। उसने कहा है 4 6 आउंस केन्स, 6 आउंस वाले केन्स 4 खोले, 4 खोलेंगे तो कितना वजन उनके पास आएगा, यहाँ यहीं से आंसर पता चलेगा। देखो 4 6 आउंस केन्स खोलेगी, हर केन में 6 आउंस है, तो 4 हुए तो 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 24 आउंसिस वो खोल रही है, 24 आउंसिस उसके पास आ रहा है मिल्क। अब यहाँ पे 1 कप के अंदर तो 11 आउंसिस है, रेसिपी के लिए चाहिए 2 कप्स, रेसिपी के लिए चाहिए 2 कप्स। एक कप में, एक कप बनाने के लिए, एक कप के लिए, एक कप में 11 आउंसिस है, रेसिपी में जाएंगे 2 कप्स, तो 11 आउंसिस एक कप में है, तो 2 कप में कितने आउंस होंगे, 22 आउंसिस। आ रही है समझ। देखो 1 कप में, 1 कप में 11 आउंसिस है, 11 आउंसिस है, रेसिपी के लिए रिक्वायर्ड है 2 कप्स, तो 2 कप्स में क्या होंगे, 11 है तो 22 आउंसिस होंगे। 2 कप्स में 22 आउंसिस है,
खोला उसने 4 कप्स है, 4 केन्स हैं, सॉरी 4 केन्स खोले हैं, 4 केन्स वो खोलेगी और उसको मिलेगा 24 आउंसेस। रिक्वायर्ड है 2 कप्स का, यहाँ पे रिक्वायरिंग 2 कप्स, एक कप में 11 आउंस है तो 2 कप में जाएंगे 22 आउंसेस। खोले उसने 24 आउंसेस है तो 2 आउंस बच जाता है। आपको पता है, देखो आउंसेस खोले हैं 24, रिक्वायर है 22 आउंसेस। केन्स ओपन, ये वाले हैं केन्स ओपन, और ये है रिक्वायर्ड। तो ओपन 24 आउंस हुए हैं, रिक्वायर्ड था 22 आउंस, तो 2 आउंस बच गया, रिमेनिंग 2 आउंस अनयूज्ड होगा। पूछा भी वही था ना, देखो हाउ मेनी आउंसेस ऑफ मिल्क विल रिमेन अनयूज्ड, तो 2 आउंस। जिस ऑप्शन में 2 होगा वो ऑप्शन सही होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा 2 जा रहा है। हमारा ऑप्शन जा रहा है 2 में 25 का पार्ट बी, और यहाँ पे भी 25 का बी आ रहा है, तो ये भी आपका सही है। 5 क्वेश्चन ये हो गए। हमारा जो आने वाला वीडियो होगा इसके बाद अगले 5 क्वेश्चंस, उसमें हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो के लिए लिंक को फॉलो करेंगे और डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।